गाइस, वेलकम टू माय चैनल कामत मैथमेटिक्स लैब। ये है हमारा पार्ट 4 ट्रिगो का 8.1 आज हम ख़त्म कर देंगे। मुझे पता है काफ़ी लॉन्ग वीडियोस बन चुकी हैं, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए पहले मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना कि आपको ये सही लग रहा है कि पहले वाला सही लग रहा है। मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है। तो आइए इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल बन रहा है बी पर। इफ़ tan a इक्वल्स टू 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c, sin a cos a sin c, cos c माइनस sin a sin c। निकालना बहुत इजी है। इसने हमें गिवन क्या दे रखा है, देखो इसने हमें गिवन दे रखा है tan a इक्वल्स टू 1/√3। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। इसी तरीके से हमने ये हमारा परपेंडिकुलर हमने एक लिख दिया और ये हमने अपना बेस लिख दिया। हमें ढूंढना पहले क्या पड़ेगा, हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें पता है साइन और कॉस में हमें क्या चाहिए होता है, हाइपोटेनियस। तो पुराना मेथड बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या 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 समझते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालना तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बेस है हमारा 1, बेस परपेंडिकुलर एक है और ये हुआ थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। तो इसका जो ये से कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये 3 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, हाइपोटेनस का स्क्वायर ये क्या हो गया, 4, 3 + 1 4 हो गया। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो ये रूट बन गया। अब हमें पता है √4 बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है, 2 सेंटीमीटर। इससे हमें क्या पता चल गया, हमारे पास हाइपोटेनियस आ गई 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आ गया √3 सेंटीमीटर, और बेस आ गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। मैंने पहले ही बता रखा है, अगर हमें एंगल निकालना होता है तो हमें देखना पड़ता है कि एंगल बन कहाँ पे रहा है। एंगल साइन ए, मतलब ये हमारा एंगल होता है, एंगल ए साइन क्या, ए पे एंगल बन रहा है, तो हमें ए देखना पड़ता है। तो साइन ए पर देख लेते हैं एक बार फिगर, ठीक है। ये रही फिगर, ये जो है एंगल यहाँ पे बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि एंगल साइड क्या होगी। एंगल ये बन रहा है, इसके हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके कॉन्जुगेट वाला जो ये होता है उससे बेस कहेंगे। तो सामने वाला क्या है, 1 है, और ये क्या है, बेस हाइपोटेनस क्या हमारा 2 आया था, ठीक है। तो होता है क्या, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे मैंने हेल्प बॉक्स भी बना रखा है, ठीक है। हेल्प बॉक्स से देखते हैं, यहाँ पे साइन हमारा हो जाएगा 1/2, कॉस सी हो जाएगा 1/2। देखते हैं कॉस सी 1/2 कैसे होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस सी। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, और हाइपोटेनियस सेम ही रहता है, तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा 1 है, और हाइपोटेनियस क्या हमारा 2 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये हेल्प बॉक्स के हिसाब से मैंने बना दिया। अब देखो कॉस सी क्या आ जाएगा, √3/2, आप उसमें से देख सकते हैं। साइन सी क्या हो गया, √3/2 हो गया। ये मैंने हेल्प बॉक्स बना दिया, इससे आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी वैल्यू क्या है। तो इसी हिसाब से मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे किया मैंने। साइन ए की वैल्यू क्या थी, 1/√3 मल्टीप्लाई कॉस सी क्या था हमारा 1/2। कॉस ए की वैल्यू क्या थी, √3/2। कॉस सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू क्या थी, √3/2। दोनों मल्टीप्लाई हुए, ये दोनों मल्टीप्लाई आपको पता है बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/4, बीच में प्लस का साइन। √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाता है, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3, रूट से रूट कट जाता है और हमारा जो बच जाता है वो 3 ही बच जाता है। कोई ऐसा मत करना रूट से रूट करता 3 3 9, ऐसा नहीं होता। रूट से रूट कट जाता है, हमारा 3 ही बच जाता है, 3, और नीचे मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, ठीक है। अब ध्यान देखना, बेस सेम है, बेस सेम होते हैं तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो हमने बेस को एक बार लिखा, ऊपर वाले को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। 1 + 3/4, 1 + 3 4, बाय में 4, 4 से कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर इजीली आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो कॉस सी मैंने हेल्प बॉक्स बना रखा था, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू क्या थी, √3/2, ठीक है। √3/2, और कॉस सी की वैल्यू थी 1/2। बीच में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। साइन ए की वैल्यू क्या थी, 1/2। साइन सी की वैल्यू क्या थी, √3/2। अब √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 आ गया, बीच में माइनस का साइन। √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 हो गया, बाय में
2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देखना यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज़ एक बार प्लस में है, सेम चीज़ एक बार माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आता है ऐसे कर सकते हैं, अगर 2 में से 2 गया तो आपके पास कितना बचा 0। तो वैसे मान लो √3/4 में से √3/4 ही चला गया तो उसके पास कितना बचा 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0। अब आप देख सकते हैं कि कितना आसान सा था ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हैं, एक बार आपको नोट करना तो नोट कर सकते हैं कितना आसान है, और इसके ऊपर वाला भी कितना आसान है। बस आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस जो निकालना है वो निकालना, उसके बाद हेल्प बॉक्स बनाना, हेल्प बॉक्स के हिसाब से साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी, जो भी आपका एंगल दे रखा होगा उस एंगल को निकालना, उसके बाद जाके आप उसको उसमें वैल्यू पुट कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। ये बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, और गिवन दे रखा है PR + QR = 25, PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P। हमें गिवन क्या दे रखा है, PR + QR = 25, मतलब अगर मैं इसके हाइपोटेनियस को प्लस करता हूँ और इसके परपेंडिकुलर को प्लस करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है 25 मिल रहा है, और PQ जो इसने जो बेस दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसी के हिसाब से हमने ये इसने गिवन दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा है साइन P, कॉस P, tan P, मतलब ये एंगल पूछ रहा है। अच्छी बात है, हमसे एक ही एंगल पूछ रहा है, उससे हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें क्या दे रखा है, इसने बेस दे रखा है, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है और हाइपोटेनियस ने, पहले हम निकालेंगे वो। तो सबसे पहला मेथड इतने वर्षों से करते आ रहे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये आप ऐसे नहीं लेके चल सकते, आपको नोटेशन लिखनी पड़ेगी। हाइपोटेनियस क्या है, इसमें PR है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे PR का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है मेरा RQ, या QR लो या RQ लो, दोनों एक ही बात है, तो RQ का स्क्वायर, और बेस क्या है मेरा PQ का स्क्वायर। हमें PR नहीं पता, RQ नहीं पता, पता क्या है हमें PQ, बेस पता है, तो बेस क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो मेरे पास है नहीं मैं उसे उसको पास भेज दूंगा, तो PR यहाँ पे प्लस का था, ये यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। इक्वल्स में 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर, ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कह सकते हैं, एक बार उसको प्लस में लिख सकते हैं दोनों को, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ऐसे मैंने किया, PR को एक बार प्लस, PR + RQ को मैंने एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा, इक्वल्स में क्या हो गया 25, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारा हमने ऐसा क्यों किया, हमें क्या इस PR + RQ की वैल्यू पता थी, हाँ कि ना, बिल्कुल पता थी। जब पता थी तो हम पुट कर सकते हैं, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी हाँ, मतलब PR + RQ की वैल्यू पता थी हमें 25 थी, तो हम लिख देंगे 25, क्योंकि गिवन लिख के आओगे तभी नंबर मिलेगा, वैसे नहीं मिलता नंबर, ठीक है। लिख के आना, हमें गिवन था PR + RQ = 25 था, ये 23 नहीं है 25 है, ठीक है, ये क्या है 25 है। तो अब मैंने क्या किया, PR + RQ की जगह पे क्या लिख दिया 25 लिख दिया, ठीक है, और ये PR - RQ ऐसे ही रहने दिया, इक्वल्स में 25। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो, बड़ी अच्छी बात बोली थी एक बच्चे ने मुझसे, मैंने पूछा कि इसका आंसर बताओ, ये क्या हो जाएगा, मोड इक्वल्स में 3 मीडियन, मुझे मीडियन निकालना है, मैं क्या करूँगा। उसने ये नहीं कहा कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, उसने ऐसे जवाब दिया, भैया इसको शुई कर दो, क्या कर दो, शुई कर दो, क्या ऐसे बोल रहे, ऐसे शुई कर दो, ऐसे उंगली दिखला के बोलते शुई, ये क्या बात होती है भाई, पूरा प्रॉपर बोलो कि अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। जैसे ये डिवाइड में गया 25 से 25 कट गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया, मतलब कट गया नहीं, मतलब कैंसिल आउट बोल सकते हो आप, ठीक है, कट गया अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, PR - RQ = में 1 आ गया, इसे मैं इक्वेशन सेकंड मान लूँगा, मानना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। अब ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, मैं इक्वेशन फर्स्ट पे जा रहा हूँ, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी PR + QR = में 25, ये थी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड भी हमारे पास है, इक्वेशन फर्स्ट भी हमारे पास है। थर्ड चैप्टर में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, तो मैं एलिमिनेशन से क्या कर रहा हूँ, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है
प्लस करना, ऐड करना है। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन सेकंड। अब मैंने क्या किया, इनको ध्यान से देखना, मैंने किया कि पी आर एक बार प्लस में है, ये भी प्लस में से कट नहीं सकता, लेकिन आर क्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। सेम चीज़ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखो, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। 1 + 1 2 पी आर, 25 में 1 जोड़ो 26। ये क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, ऐसे नहीं बोलने का, ये शुई जाएगा, ऐसे करके शुई चला गया। ठीक है, डिवाइड में गया। अब पता है 26 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 13। तो हमारा पी आर कितना आ गया 13। 13 आने के बाद मैंने क्या किया, अब कुछ नहीं करना, पुट दी वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, किसी में भी रखो आंसर सेम आना है। इक्वेशन फर्स्ट कहती है हमारी पी आर प्लस आर क्यू में 25, पी आर की वैल्यू थी 13 प्लस आर क्यू हमें निकालना है प्लस 25। ये यहाँ पे प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो चलिए उधर माइनस में। आर क्यू में 25 - 13, आर क्यू में से 25 घटाओ, 25 में से 13 घटाओ तो तुम्हारा 12 आएगा। इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए तुम्हारे पास। अब ध्यान से देखो, हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया 13, परपेंडिकुलर आ गया 12, और बेस हमारे पास था पहले से 5। ठीक है, इसी के हिसाब से साइन पी निकाल दो। साइन पी कैसे निकलेगा ध्यान से देख लेते हैं। साइन पी निकालने का तरीका ही होता है, साइन कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देख के चलना, 12 तो ऊपर 12 लिख दिया, हाइपोटेनियस क्या है 13। लो, इतनी आसान से सॉल्व हो गया। कॉस पी निकालना है, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस क्या है 13। लो, ये भी सॉल्व हो गया। टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12, बेस क्या है हमारा 5। लो, ये भी सॉल्व हो गया। इसी के साथ तुम्हारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व, ये है तुम्हारे आंसर। ये आने के चांसेस है बेसिकली, अच्छे से समझ ले इसको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। हमने 8.1 पूरी कवर कर लिया। 11वां क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, पेपर में आएगा भी नहीं। अब देखो, अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें घर जा के, मतलब घर पे ही होगे, घर पे ही बैठ के सारे क्वेश्चन वापस से प्रैक्टिस करने हैं, सारे देखने, मैंने सारे अच्छे से समझा रखे हैं। और एक और काम करना है कि देखो, इतना अच्छा समझाया मैंने, देखो मैं मान लेता मैंने अच्छे से समझाया, तो इसलिए आप एक लाइक करना, एक क्या आप सब लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करके जाना मत। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।